YouTube, हम सब दिन रात इस पर लगे रहते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उसके बिल्कुल नीचे सबसे आखिर में क्या छिपा है? असल में वहीं पर एक ऐसा राज है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। आज हम उसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को खोलने वाले हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या हो अगर YouTube का ये जो सबसे बोरिंग, सबसे अनदेखा हिस्सा है, वही उसके पूरे सिस्टम को समझने की चाबी हो। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, राइट? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये देखिए, ये है वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टेक्स्ट की बस एक छोटी सी लाइन। सच कहूं तो इससे ज्यादा बोरिंग कुछ हो नहीं सकता, है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का ये सबसे कीमती सुराग है, क्योंकि सारे राज यहीं इसी में छिपे हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस टेक्स्ट को सिर्फ कुछ शब्द मत समझिए, इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखिए। सोचिए, एक बहुत बड़ी डिजिटल इमारत का नक्शा जो हमेशा से बिल्कुल हमारी नजरों के सामने था, पर हमने कभी देखा ही नहीं। अब इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझने के लिए ना, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल इकोसिस्टम। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर मतलब सीधा सा है। ये यूजर्स, कंपनियां और नियम, इन सबका एक मिला-जुला नेटवर्क है। एक ऐसा जाल जो सब मिलकर YouTube जैसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं। और देखिए, किसी भी इकोसिस्टम की कहानी उसके किरदारों के बिना तो अधूरी होती है ना? तो इस डिजिटल दुनिया में वो किरदार कौन है? मतलब कौन है वो लोग जो इस पूरे प्लेटफॉर्म को असल में चलाते हैं? मजे की बात यह है कि हमारा ब्लूप्रिंट हमें इसका जवाब भी देता है। YouTube की पूरी कहानी ना असल में 3 पिलर्स, 3 स्तंभों के बैलेंस पर टिकी है। पहले हैं क्रिएटर्स, जो कंटेंट का पूरा इंजन चलाते हैं। फिर आते हैं एडवर्टाइजर्स, जो इस इंजन में पैसा यानी कि फाइनेंशियल फ्यूल डालते हैं। और तीसरे हैं डेवलपर्स, जो नई नई चीजें बनाकर इसे आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, ये तीनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, और इनके बीच का यही बैलेंस, यही तालमेल है जो इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखता है। और हाँ, ये भी मत भूलिए, अबाउट, प्रेस, कॉन्टैक्ट अस, ये छोटे मोटे लिंक्स जो दिखते हैं, ये असल में इस पूरे प्लेटफॉर्म के पीछे जो असली पावर है, यानी गूगल, उसका ऑफिशियल चेहरा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि आखिर इस पूरी बड़ी सी मशीन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। तो ठीक है, लोग तो हो गए, लेकिन जब करोड़ों लोग एक ही जगह पर हों, तो जाहिर है कुछ नियम कानून भी तो चाहिए होंगे, वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा ये ब्लूप्रिंट हमें इसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में क्या बताता है। ये 4 शब्द देखिए, टर्म्स, प्राइवेसी, पॉलिसी एंड सेफ्टी और कॉपीराइट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस डिजिटल दुनिया का, समझिए, एक तरह का संविधान है। ये वो कानूनी और सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो तय करते हैं कि यहां कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं। और यहां एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, नियम भी 2 तरह के हैं। एक तरफ है टर्म्स, ये तो हो गया आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ है पॉलिसी एंड सेफ्टी। ये इस कम्युनिटी के सोशल रूल्स हैं, मतलब समाज के नियम जो तय करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर क्या चीज ठीक है और क्या नहीं। अच्छा, और वो हाउ यूट्यूब वर्क्स वाला लिंक, वो क्या है? वो असल में यूट्यूब की तरफ से एक कोशिश है उस सीक्रेट मशीन के दरवाजे को थोड़ा सा खोलने की। ये हमें एक झलक देता है कि पर्दे के पीछे वो एल्गोरिथम और सिस्टम आखिर काम करते कैसे हैं। तो ये तो हो गई आज की कहानी, प्लेटफॉर्म के लोग, उसके नियम। लेकिन भविष्य का क्या? ये प्लेटफॉर्म कल कैसा दिखेगा? मजे की बात यह है कि हमारा ये छोटा सा ब्लूप्रिंट हमें आने वाले कल की एक झलक भी देता है। ये जो लिंक है ना, टेस्ट न्यू फीचर्स, ये हमें सीधा उस फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहां YouTube का भविष्य बनता है। प्रोसेस सिंपल है, पहले एक आइडिया आता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, यूजर से फीडबैक लिया जाता है, और फिर सबके लिए लॉन्च। ये एक ऐसा पहिया है जो लगातार घूमता रहता है और प्लेटफॉर्म को हमेशा बदलता रहता है, हमेशा नया बनाए रखता है। अब एक मिनट रुकिए, सब कुछ छोड़कर बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 2026, बस एक नंबर, एक साल। लेकिन इसका यहां क्या काम है? इसका क्या मतलब हो सकता है? असल में ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक लीगल स्टैंप है, एक कानूनी मोहर। ये मालिकाना हक का सबूत है। इस पूरे डिजिटल ब्लूप्रिंट पर ये आखिरी ऑफिशियल सिग्नेचर है, जो साफ साफ बताता है कि दिन के आखिर में इस पूरी डिजिटल दुनिया का असली मालिक कौन है। तो देखा, टेक्स्ट की सिर्फ एक मामूली सी लाइन और उससे एक पूरी की पूरी दुनिया हमारे सामने खुल गई। लोग, नियम, पैसा, भविष्य, सब कुछ उसी एक छोटी सी जगह में हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हुआ था।
तो अगली बार जब किसी भी वेबसाइट पर बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल करें ना, तो एक पल के लिए रुक जाइएगा और सोचिएगा कि ऐसे और कितने डिजिटल ब्लूप्रिंट हैं जिन्हें हम हर रोज बस यूं ही स्क्रॉल करते हुए अनदेखा कर देते हैं।